अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। मेरा नाम मुनीब है और आज को आपको बताऊंगा कि हमने अपने टोकन पॉकेट से बाइनेंस में ट्रोन किस तरह सेंड करने हैं और ट्रोन को फिर यूएसडीटी में किस तरह कन्वर्ट करना है, और साथ ही आपको बताऊंगा कि यूएसडीटी में कन्वर्ट करके हम किस तरह अपने बैंक में इसका विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको प्रॉपरली जो है वो समझ आए कि हमने अपने ये सारा विड्रॉल प्रोसेस जो है वो किस तरह करना है। ठीक है। तो सर सबसे पहले कि ज़ाहिर बात है, हमारा टोकन पॉकेट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे ये देखें, टोकन पॉकेट मैंने ओपन किया, तो अभी टोकन पॉकेट ओपन हुआ। ठीक है। यहाँ पे ये देखें कि मेरे 600 ट्रोन जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है। और अभी मैंने इसको सेंड करना है बाइनेंस में, तो उसके लिए मुझे एक अपने बाइनेंस का जो है एड्रेस है, वो ज़रूरी है कि मेरे पास हो। तो बाइनेंस के एड्रेस को मैं कॉपी करने के लिए मैंने बाइनेंस अभी ओपन की है। तो अभी मैं जाता हूँ होम। होम से फिर ये मार्केट, ट्रेड, फीचर और वायलेट। ठीक है। यहाँ पे मैं वायलेट पे आ गया। यहाँ पे आपको सामने सामने देख सकते हैं कि ऊपर ओवरव्यू है और साथ में स्पॉट है। जो ही मैंने स्पॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये सारे कॉइन्स हैं जो बाइनेंस डील कर रहा है। ठीक है। ये सारे कॉइन्स हैं। यहाँ पे तो बेसिकली ए बी सी के हिसाब से हैं, लाइक बी के हिसाब से हैं ये ए। और अगर इन केस का आपके पास कोई कॉइन पड़ा हुआ है, बेशक वो थोड़ी मिकदार में क्यों नहीं है, तो वो यहाँ पे ऊपर जो है वो आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सामने, TRX आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का। ठीक है। तो अभी मैं इसको TRX पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। ये देखिए, मैंने अभी TRX पे क्लिक किया और TRX ओपन हो गया है। ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट TRX का भी एड्रेस चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने टोकन पॉकेट से TRX मंगवाने हैं यहाँ पे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं अभी यहाँ पे जो जो ग्रीन कलर का आपको नीचे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, डिपॉजिट। ठीक है। डिपॉजिट नज़र आ रहा होगा आपको। तो डिपॉजिट पे मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, सिंगल क्लिक किया, तो डिपॉजिट वाला जो है वो ये भी ओपन हो रहा है। दरअसल अभी शायद नाइट। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, आपको क्यूआर कोड नज़र आ रहा है। अगर आपके पास कोई और डिवाइस है तो आप उसके साथ क्यूआर कोड अटैच करेंगे, स्कैन करेंगे, तो ये एड्रेस डायरेक्टली उसी में कॉपी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारे पास और नहीं है, तो हम जस्ट सिंगल जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर कॉपी एड्रेस लिखा हुआ है सारे का सारे का ना। ठीक है। यहाँ पे एड्रेस को कॉपी किया मैंने, सिंगल क्लिक किया और कॉपी हो गया। ठीक है। ये TRX को इधर यहाँ पे कॉपी एड्रेस लिखा हुआ है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कॉपी एड्रेस। इस पर सिंगल क्लिक करना है और एड्रेस कॉपी हो जाएगा। ठीक है। जब एड्रेस कॉपी हो गया तो उसके बाद हम दोबारा वापस जाएंगे, मिनिमाइज करेंगे इसे, बाइनेंस को मिनिमाइज किया और साथ में हमने दोबारा से टोकन पॉकेट को ओपन कर लिया। ठीक है। यहाँ पे मैं टोकन पॉकेट पे आ गया। अभी मैंने वहाँ से एड्रेस जो है वो कॉपी किया हुआ है। अभी इसलिए मैं जाऊँगा दोबारा ट्रांसफ़र पे। ठीक है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा एसिड में $17 की वैल्यू, 17.76 डॉलर की वैल्यू के मेरे पास स्टोन पड़े हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 17 लिखा हुआ है, इसके नीचे है ट्रांसफ़र। ठीक है। ट्रांसफ़र पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपको दोबारा कह रहा है कि अगर वाकई आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो मैंने दोबारा ट्रांसफ़र पे मैंने क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र एड्रेस पूछ रहा है कि रिसीवर का एड्रेस क्या है भला। ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एड्रेस, रिसीवर का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। और अभी नीचे पूछ रहा है ट्रांसफ़र अमाउंट कितनी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने जी कह दिया मैं 100%, यहाँ पे ऑल TRX है लिखा हुआ है, TRX राइट साइड पे TRX लिखा हुआ है, TRX के नीचे ऑल है। ऑल के नीचे अब मेरा जितना भी ट्रॉन वॉलेट में पड़ा हुआ है ना, टोकन पॉकेट में, यहाँ पे मुझे शो हो रहे होंगे 100%। ठीक है। मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे 600 टोन जो है वो आ गए हैं। और मैं ये नीचे अब आपको नज़र आ रहा होगा कंफर्म का। ठीक है। कि आप कंफर्म करना चाह रहे हैं, वाकई लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं इसको लेना चाह रहा हूँ। उसने बोला जी कंफर्म पेमेंट। मैंने ये वो बोल रहा है जनाब अपना रिसीवर का एड्रेस कंफर्म कर ले। मैंने कहा ठीक है जी, एड्रेस ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। मैंने पासवर्ड के साथ साथ अपनी वो फिंगरप्रिंट भी लगाई हुई है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी थंब इम्प्रेशन ऐड करूँगा और थोड़ा सा वेट। ये देखें, सबमिट इज ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। ठीक है। अब मैंने ये देखे यहाँ पे एसिड जो है वो मेरे 0 0 हो गए हुए हैं।
अभी ये 2 से 5 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। जैसे 2 से 5 मिनट का टाइम लेगा बाइनेंस टोकन पॉकेट से बाइनेंस में ट्रोन सेंड होते हुए, ठीक है। तो इस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने जो है ट्रोन का रेट किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमने लेना है, ड्रोन परचेज करने हैं या सेल करने हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, हम किस तरह रेट चेक कर सकते हैं। बड़े ज़्यादा दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे ये बताएं कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि हम ट्रोन का रेट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, किस तरह ढूंढ सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं इंडिपेंडेंटली। वो बेसिकली वो सीधा जाते थे पहले गूगल में सर्च करते थे कि जी ट्रोन इनटू PKR, तो वो उस तरह रेट जो है वो आ जाता था। लेकिन वो रेट एक्चुअल रेट नहीं होता, रेट वही होता है जो टाइमली जो है वो अप डाउन हो रहा हो, ठीक है। तो जहाँ पे जिसके थ्रू आपने सेल करना हो, जिसके थ्रू परचेज करना हो, एक्चुअल रेट वो होता है। तो हमने सेल और परचेज करना है बाइनेंस के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए हम बाइनेंस के थ्रू ही रेट पता करेंगे कि जनाब बाइनेंस के थ्रू रेट क्या चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे जी अपना बाइनेंस एप्लीकेशन, ठीक है। बाइनेंस को ओपन किया, ठीक है। तो ये मेन होम पेज आ गया है। बाइनेंस को ओपन करके फिर मैं वॉलेट पे जाऊंगा। वॉलेट पे स्पॉट, ये स्पॉट लिखा हुआ है बिल्कुल, डिपॉजिट से डिपॉजिट जो येलो कलर का नज़र आ रहा है उसके नीचे स्पॉट है। स्पॉट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो अभी आ जाता है। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एक नोटिफिकेशन आया है, बाइनेंस डिपॉजिट सक्सेसफुली, यू हैव सक्सेसफुली डिपॉजिट 600 टोन। मतलब कि चंद मिनट के अंदर अंदर ही जो है ना वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ट्रोन ट्रांसफ़र हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको अभी आपको रेट बताने लगा हूँ, ठीक है। ये इस पे क्लिक किया, ट्रोन पे हमने एक सिंगल क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ट्रोन के साथ हम किस किस को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये BNB है, सॉरी, हमने ये BNB है, जबकि हमने BNB नहीं चाहिए, ठीक है। ये साथ में आपको BTC TRX टू BTC है, रेट लिखा हुआ है, TRX टू BUSD है। हमें चाहिए USDT, क्योंकि मोस्टली लेन देन जो है अभी ट्रोन का हम कर रहे हैं USDT के साथ, ठीक है। तो ये नीचे से आप लेफ्ट साइड राइट साइड पे देख सकते हैं TRX/USDT, ठीक है, प्लस 178% है, ठीक है। अब नीचे रेट है जी, डॉलर में अगर बताऊं तो 0.0297, ठीक है। अभी मैं साथ इसको सेल करता हूँ ट्रोन को, ठीक है। तो साथ में आपको रेट भी बताऊंगा, वो एंड पे बता दूंगा रेट आपको ना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट करना है USDT में, बाय तो इसको ट्रोन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाय लिखा हुआ ग्रीन कलर का, और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा सेल पे, तो ये रेड कलर का है, जस्ट सेल लिखा हुआ है। एक तो नीचे सेल TRX है ना, हमने सेल TRX पे नहीं है ना, जस्ट सिंगल सेल पे आना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 25%, 50%, 70%, 100%, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है जी आप कितनी अमाउंट जो है वो कितने परसेंट टोन आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैंने 100% पे क्लिक कर दिया, मैं 100% करना चाह रहा हूँ। मैंने सेल TRX पे क्लिक किया, और विद इन सेकेंड जो है वो मेरे ट्रोन जो है वो कन्वर्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब मैं दोबारा वॉलेट, ये अभी ट्रेड किया था ना मैंने, इसलिए ये दरमियान में आ गया, येलो कलर का नीचे नज़र आ रहा ट्रेड। दोबारा जाऊंगा फीचर, फिर वॉलेट पे, यहाँ पे ये देखें 17.84 डॉलर जो है USDT मेरे पास अब हो चुके हुए हैं, आ चुके हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे आप सेल करने हैं, ठीक है। मैं सेल करने के लिए मैंने जाना है, अभी एक और वॉलेट है, ठीक है। ये ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरव्यू नज़र आ रहा है, स्पॉट नज़र आ रहा है, मार्जिन, फीचर, ये P2P, ये सारे वॉलेट हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने अपने वॉलेट जो है हमारे स्पॉट वॉलेट में, ठीक है, हमारे ये स्पॉट वॉलेट में USDT पड़े हुए हैं, इसको सेंड करने हैं हमने अपने P2P वॉलेट में, जो कि यहाँ पे है, जो कि ये वॉलेट है। यहाँ पे हमें USDT ज़ीरो नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर यहाँ पे स्पॉट पे आएंगे, डायरेक्ट स्पॉट पे आ गया मैं, स्पॉट पे आएंगे तो यहाँ 17.84 है, ठीक है।
तो मैंने अब यहाँ से सेंड करने लगा हूँ, ठीक है। तो सेंड करने के लिए मुझे चाहिए डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है क्योंकि मैंने स्पॉट वॉलेट से P2P वॉलेट में सेंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम स्पॉट वॉलेट टू P2P वॉलेट, ठीक है। यहाँ पे ये कॉइन लिखा हुआ है, जी आपके पास कौन सा कॉइन है, BTC है? मैंने कहा नहीं जी, मेरे पास BTC नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमाइज करके ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे USDT लिखा हुआ है, ठीक है। मैं USDT पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने USDT सेलेक्ट कर लिया कि मेरे पास USDT है। अगर आप नीचे अवेलेबल अमाउंट देखेंगे तो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा 17.84। मैंने ये 100% सेल करने हैं, ठीक है। 100% मैंने सेल पे किया, मैक्स पे क्लिक कर दिया ना। जो ही मैंने मैक्स पे क्लिक किया, जितने मेरे पास USDT थे सारे के सारे आ गए कन्वर्ट होने के लिए स्पॉट से P2P वॉलेट में। यहाँ पे ट्रांसफ़र लिखा हुआ है नीचे, ट्रांसफ़र येलो कलर का, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है जी आपके सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुके हैं, क्या आप P2P ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, पूछ रही है। और मैं उसे बताता हूँ, कहता हूँ जी हाँ, मैं इसे ट्रेडिंग करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं P2P ट्रेडिंग पे क्लिक कर दूंगा। जी ये ओपन होगी P2P ट्रेडिंग, यानी कि ये पीपल टू पीपल ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है। ये ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ये ट्रेडर बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं। कुछ आउट ऑफ कंट्री से भी हैं, लेकिन उनका जो पेमेंट मेथड है वो पाकिस्तानी रुपीज़ है, ठीक है। अब एक USDT डॉलर का जो रेट है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर हमने खरीदना है तो वो 169 रुपये तक का हमें मिल रहा है, कम से कम, ये कम से कम रेट है 169, ठीक है। तो अगर हमने ये ऊपर बाय लिखा हुआ है, आपको अगर लेफ्ट साइड पे बाय है और ये कॉर्नर पे अगर आपको नज़र आ रहा हो बाय, ठीक है, USDT से ऊपर बाय लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है सेल, ठीक है। हम क्योंकि हमने बाय नहीं करने, हमने सेल करने हैं, इसलिए मैं सेल वाले ऑप्शन में आ गया हूँ, ठीक है, कि हमने सेल करने हैं USDT। तो जनाब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं जनाब कोई पर्सन ढूंढूंगा कि जिसके पास रेट भी अच्छा है और वो सेल भी करना चाह रहा है, ठीक है। एक ये जो 168 वाला था वो तो था फेक, मैं कोई और देखता हूँ, ठीक है। इसके पास जी 1000 रुपये से ले 1000 रुपये तक जो है वो सेल कर सकता है। मैं इसका पूछता हूँ, बोला इसका क्या हिसाब है, ठीक है। इसने 45 मिनट्स का टाइम रखा हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नीचे, ठीक है। इसका नाम है GSTM। मुझे अथेंटिक, मुझे आइडिया नहीं है कि ये किस तरह का बंदा है, लिहाजा मैं इसके साथ ट्रेड नहीं करूँगा। आमतौर पे ये अगर आप देख सकते हैं नीचे, हाँ ये 167 वाला जो है वो मुझे बंदा ठीक लग रहा है। इसने लिमिट लगाई हुई है, मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक जो है वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आबिद उमैर नेक्स्ट ये नाम है उसका, बायर आपको आ रहा होगा, बायर निक नेम, ठीक है। और मैंने सेल करना है। ये अगर किसी ने बैंक अकाउंट अपना अटैच नहीं किया हुआ बाइनेंस में तो वो अपना बैंक अकाउंट अटैच कर ले। अगर वो सब किस तरह करना है बैंक अकाउंट अटैच, वो मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये सामने आपको ये बैंक ट्रांसफ़र नज़र आ रहा होगा और मेरा बैंक अकाउंट नंबर आपको नज़र आ रहा होगा 17737, जिसके लास्ट पे 503 है, ठीक है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा ऐड था ना, तो यहाँ पे ये नीचे अगर किसी का नहीं है तो वो फिर भी इस पर क्लिक करेगा तो ये आ जाएगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ नीचे येलो कलर में ऐड ए न्यू पेमेंट मेथड, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे ऐड ए न्यू पेमेंट मेथड पे, तो हमें यहाँ पे ले आएगा, ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र पे, ठीक है। हमारे ने बैंक ही अटैच करना है तो इसलिए हम बैंक अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी नेम मोहम्मद मुनीब, क्योंकि मेरे नाम से अकाउंट बना हुआ बाइनेंस का तो इसलिए वो मेरा नाम पूछेगा। तो हम बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे 737900277503, ठीक है। और साथ में कौन सा बैंक है वो भी लिख देंगे, SBL का है। और ये पूछ रहा है जी अकाउंट कहाँ से है, मैं लिख देता हूँ जी UGO के उगो की ब्रांच, ठीक है। ये मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है। आइए अब ये क्योंकि मैं न्यू जो है इसमें बैंक पेमेंट मेथड ऐड किया है तो इसलिए वो मुझसे वेरीफाई करेगा कि आप वही बंदे हैं जो कर रहे हैं। मैं इस पर सेंड
कोड पे क्लिक कर दिया मैंने। अब वो मुझसे 1 मिनट का टाइम मांग रहा है, 1 मिनट से पहले पहले वो मुझे कोड सेंड करेगा और वही कोड मुझे यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे मैसेज आया था अभी कोड का, वो मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर दूंगा और देन सबमिट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक न्यू बैंक अकाउंट जो है वो अटैच हो चुका हुआ है, ठीक है। मैं वो दोबारा वापस जाऊँगा, यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड जो है वो सिलेक्ट कर दूंगा, उस पर क्लिक कर दूंगा, कोई भी पेमेंट मेथड है उस पर क्लिक कर दूंगा। दोनों में से किसी एक पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये देखें सामने मेरा बैंक अकाउंट जो है वो सामने शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ऑल अमाउंट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ऑल अमाउंट, ये कैश है, ये बाय क्रिप्टो है, ठीक है। मैं बाय क्रिप्टो पे करके क्लिक यहाँ पे ऑल कर दिया मैंने, ठीक है। यूएसडीटी ऑल पे जो ही आया, यहाँ पे 17.84 मेरे टोटल जितने मेरे पास पड़े हुए थे वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा सबमिट, सेल यूएसडीटी, ठीक है। मैंने सेल यूएसडीटी पे क्लिक कर दी है और मेरे 17.84 बन रहे हैं 2979 रुपए के, ठीक है। इतने, ये साथ में अमाउंट भी बता देता है और साथ में रेट बता देता है, जनाब आप किस रेट से पे आप जो है वो अपने डॉलर सेल कर रहे हैं, ठीक है। 167 के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, जो कि एक बुरा रेट नहीं है, बहुत अच्छा और रिजनेबल रेट है अगर आप इंडिपेंडेंटली जो है वो लेन देन कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये हमारा, अगर मैंने हाँ, अगर ये आपको एरो सा नज़र आ रहा है नीचे, मैंने अगर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर नंबर है, क्रिएट टाइम है, ये हमारा टाइमर लगा हुआ है, बायर नेम है आबिद, हाँ आबिदा उमैर नेक्स्ट के नाम से है, ठीक है। और बायर नेम है जी आबिदा सुल्ताना। और पेमेंट मेथड, ये मेरा पेमेंट मेथड है जो मैंने उसे दिया हुआ है कि जनाब आप मेरे इस जो है पेमेंट मेथड जो है ये मेरे बैंक अकाउंट है, ब्रांच नेम है, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो ऊपर आपको जो रेड कलर का नज़र आ रहा है मैसेज सा बना हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैसेज पे क्लिक करेंगे तो जनाब हम सीधा आ जाएंगे, हम इनके साथ डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। क्या ये बंदा ऑनलाइन है, हेलो आर यू ऑनलाइन, आर यू देयर, ठीक है। हम पूछते हैं क्या आप इधर, ठीक है। मैं पूछ जस्ट देखना चाह रहा हूँ क्या ये ऑनलाइन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तब तक ये प्रोसेस होता है, तब तक मैं आपको रेट किस तरह चेक करते हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो हमें पता चल गया, अगर हमने खरीदना है, ठीक है, डॉलर पे सबसे पहले तो हमने अगर परचेज सेल करने हैं या खरीदने हैं तो डॉलर का रेट निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो हम 168 यहाँ पे दो लोगों ने लगाया हुआ है डॉलर का सेल का रेट, ठीक है। हम मिनिमम से मिनिमम जाएं तो 168 रेट है, लेकिन हम चाहेंगे जी हम मैक्सिमम रेट रखें रखें बायर का, खरीदार का। तो ये तकरीबन 160 है, ठीक है। यहाँ पे 170 रेट ऑन एवरेज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम 170 का अराउंड लगा लेते हैं जो ज़्यादातर हैं, तो हम 170 एक अराउंड फिगर लगा लेते हैं बायर की कि जनाब 170 रुपीज़ पर डॉलर का रेट चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो हम दोबारा वापस आएंगे और दोबारा आके ट्रोन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ट्रोन पे क्लिक किया और दोबारा हम ऊपर के स्वाइप किया मैंने ऊपर की तरफ और यहाँ पे देखा TRX टू USDT रेट क्या चल रहा है। यहाँ पे है जी अभी उस टाइम 198 था आई थिंक, और अभी चल रहा है 299, ठीक है। मैं दोबारा इसको मिनिमाइज़ कर दिया, मैंने बाइनेंस को मिनिमाइज़ किया, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर ओपन करूँगा, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन किया, इसको माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर ओपन करने के लिए रेट निकालने के लिए जो था 0 जो हमें TRX जो मैंने ओपन किया था, TRX टू USDT जो मुझे नज़र आए थे ना, वो रेट ये था TRX का उस टाइम एक USDT कितने का था, 0.0299 का, ठीक है। इसको ज़रब दे दी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 169 जो उधर आम तौर पे चल रहा था, ठीक है। तो जनाब ये मेरा रेट निकल आया, इस तरह ये मैं अपना रेट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जनाब ये मेरा रेट है 5.05 का,
ठीक है, ये मेरा रेट है इस टाइम एक ट्रोन का। हम इस तरह पता करा सकते हैं। बाइनेंस में P2P पे गए, P2P पे जाके हमने P2P ट्रेड पे गए, तो वहाँ पे जब हम बाइंग सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें USDT डॉलर का रेट पता चल जाता है। डॉलर के रेट को आके फिर हम दोबारा बाइनेंस में ओपन करके, तो यहाँ पे इस तरह प्रोसेस करके तो हम उसका रेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हम दोबारा चेक करते हैं कि हमें जो हमारा बायर था उसने हमें रिस्पॉन्स किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए मैं वापस इसलिए आया हूँ मेन मेन्यू में, ताकि आपको दोबारा से बता सकूं कि हमने उस ट्रेडिंग में किस तरह दोबारा इन होना है। ठीक है, तो अभी हम दोबारा होम पे हैं। ऊपर अगर आप देखें तो ओवरव्यू नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ओवरव्यू, स्पॉट, मार्जिन, फीचर, P2P। ठीक है, अब दोबारा हम ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे, P2P ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें ये ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र के बिल्कुल साथ P2P ट्रेड है, P2P ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे बाय है, सेल है। लेकिन अगर आप बाय सेल के बिल्कुल सामने देखें, एक कैलेंडर सा बना हुआ है। ठीक है, कैलेंडर सा बना हुआ है, कैलेंडर से वो एक रेड कलर का डॉट नज़र आ रहा है, ये हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। ठीक है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नज़र आ रही है हमारी कि हमने कोई अमाउंट लगाई हुई है कि नहीं लगाई। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, मुझे एक मैसेज नज़र आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे मैसेज नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें, यहाँ तक, यहाँ देखें जी, हमें उस शख्स ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया, 11 मिनट गुजर चुके हुए हैं। ठीक है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये फेक है, हमें रिस्पॉन्स नहीं किया। हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमें वेट सम टाइम जो है ना वो बड़ा लॉन्ग टर्म करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो टाइम रिमेनिंग था वो 45 मिनट था, जबकि 6 मिनट हो चुके हैं अभी ना। 45 मिनट उसने लगाया हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने 15 मिनट का टाइम भी लगाया होता है। 15 मिनट में जो सीरियस बायर होते हैं ना, तो हम इस तरह, अगर मेरे पास उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे वो ये मुझे मैसेज करेगा कि जनाब मैंने आपको पेमेंट सेंड कर दी है, काइंडली आप यहाँ से रिलीज़ कर दें पेमेंट। फिर यहाँ पे आप अगर नीचे देखें, एक सबसे नीचे, ठीक है, आप जो अभी शो ऑप्शन नहीं हो रहा, अपील एक नज़र आ रहा होगा आपको, दूसरा कंफर्म, ठीक है, वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये तब तक उस टाइम ये येलो कलर के हो के ब्लिंक कर रहे होंगे कि जनाब आप कंफर्म करें। अगर ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, दोबारा एक और ऑप्शन आएगा कि जनाब आप कंफर्म कर रहे हैं, वाकई कंफर्म कर रहे हैं, आर यू कंफर्म। हम दोबारा कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो फिर हमें एक मैसेज जो है वो कोड दोबारा, जिस तरह एक कोड सेंड किया जाएगा। ठीक है, हम दोबारा कोड वो बाइनेंस में लगाएंगे और देन हमारी ट्रेडिंग ओवर होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली, तो अगर फिर भी कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो दोबारा जो वो आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि जनाब हमारा जो है वो इस हम आप इस तरह कर लें तो ठीक हो जाएगा। ठीक है।